नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जहां केंद्र व राज्य सरकारें नित नए प्रयास करते हुए गाइडलाइंस जारी कर रही है, वहीं उस गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए कोटा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन ने एक अनूठी पहल करते हुए आज ग्रामीणों की सुरक्षा, रक्षा और सेवार्थ फ्लैग मार्च निकाला जाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, नो मास्क नो एंट्री सहित थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सरकार के नियमों की पालना करने, सावधानी ही बचाव है के पोस्टर लगाते हुए आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया। कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा की गई इस अनूठी पहल की वजह से न केवल लोगों में अवेयरनेस देखने को मिल रही है बल्कि इस तरह के अनूठे प्रयोग करने से प्रदेश के दूसरे जिलों में भी प्रेरणा मिली है। गौरतलब है कि कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी आमजन के मध्य पुलिस की छवि में सुधार करने तथा पुलिस आमजन के लिए सदैव तैयार व तत्पर है की भावना को ध्यान में रखते हुए नित नए प्रयोग करते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने महिला दिवस के अवसर पर महिला थाने में सभी महिला कार्मिकों की नियुक्ति कर पीड़ित महिलाओं को यह संदेश देने का प्रयास किया था कि महिलाओं की समस्याओं को सुनने व निराकरण करने के लिए महिलाएं तैयार है ताकि वो अपनी बात को आसानी से बता सके, समझा सके और उन्हें अकेले होने की फीलिंग्स नहीं हो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ब्यावर विजयनगर रोड पर स्थित शिवपुरा घाटा में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह घाटा एक्सीडेंट जोन बन चुका है। पिछले 3 दिन पूर्व 20 अप्रैल को हुई ट्रक दुर्घटना को लोग अभी भूल ही नहीं पाए कि आज 23 अप्रैल शुक्रवार को एक और ट्रक दुर्घटना हो गई। यह अलग बात है कि 2 दिन पूर्व हुई दुर्घटना में असंतुलित ट्रक ने एक तिबारी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था एवं एक व्यक्ति को मामूली चोट लगी थी, पर आज हुई दुर्घटना में ट्रक के पहाड़ी पर चढ़ने से कोई जनधन हानि तो नहीं हुई है, पर यदि उस समय ट्रक के सामने कोई भी आ जाता तो बचने का कोई नामो निशान ही नहीं रह जाता। आश्चर्य तो इस बात का है कि लगातार दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहा यह घाटा अब लगभग एक्सीडेंट जोन बन चुका है, पर शायद सार्वजनिक निर्माण विभाग इस और ध्यान देने जरूरत महसूस नहीं कर रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग शायद तर्क दे सकता है कि यह रोड और घाटा नया नहीं है अपितु वर्षों पुराना है और वर्षों से ही वाहनों की आवाजाही निरंतर हो रही है, तो अभी ही इस पर ध्यान देने की क्या जरूरत है।
इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग को विचार करना चाहिए कि सवाल यह नहीं है कि सड़क एवं यह घाटा बरसों पुराना है और लगातार यहां से वाहनों की आवाजाही हो रही है। सवाल यह है कि बरसों पुराने इससे सड़क और घाटे से होकर गुजरने वाले वाहन आदि की संख्या कभी एक सीमित मात्रा में हुआ करती थी, पर वर्तमान में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने एवं विजयनगर से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और यहां तक कि अन्य राज्य मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही भारी मात्रा में होने से दुर्घटनाओं में इजाफा होना स्वाभाविक है। इसके अलावा इस सकड़े घाटे में सुरक्षा दीवारों का भी भारी अभाव है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को चाहिए कि वर्तमान के हालात को दृष्टिगत रखते हुए इस घाटे को कुछ हद तक चौड़ा करवाने के साथ ही सुरक्षा दीवार बनवाया जाने के लिए यथाशीघ्र प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बांदनवाड़ा अजमेर जिले की सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाली ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई करने वाले कर्मचारियों का पिछले कई दिनों से टोटा चल रहा है, जिसके चलते चौराहा, रेलवे कॉलोनी में बहुत ही गंदगी नजर आ रही है, जिसकी वजह से मलेरिया व डेंगू बीमारी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। महंगाई के दौर में सफाई के नाम पर ग्राम पंचायत जो बजट आवंटन करती है उससे सफाई कर्मचारियों का गुजारा नहीं होता है। महीने के 2-2.5 हजार रुपये के लिए कर्मचारी सुबह 5 बजे उठकर अपने कार्य हेतु आता है, उसे नालियों की सफाई व कचरा उठाना पड़ता है, वो भी पूरे महीने। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अकुशल कर्मचारी को 5,850, अर्धकुशल को 6,162, कुशल को 6,464 और उच्च कुशल कर्मचारी को 7,774 मासिक की दर से तय की हुई है। राजपूताना राजस्थान में गरीबों का शोषण कालांतर से चला आ रहा है और शायद भविष्य में भी चलता रहेगा। यही मुख्य वजह है कि सफाई कर्मचारी काम करना बंद कर देते हैं। सड़क व नालियों में कचरा जमा होने से परेशान ब्यावर रोड रेलवे कॉलोनी निवासी रामधन चौधरी, मोहन लोहार, विक्रम बंजारा, सुरेश चंद छीपा ने मिलकर अपने मोहल्ले की नालियां साफ की व कचरे को जलाया। ग्राम पंचायत की लाचारी कहे या इच्छा शक्ति का अभाव, मूलभूत सुख सुविधाओं के लिए अब ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा का नागरिक ठगा सा अनुभव कर रहा है। ग्राम सचिव महावीर शर्मा ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को 2 से 2.5 हजार महीने के व 10% प्रत्येक साल बढ़ाने का फरमान जारी किया हुआ है। कर्मचारियों की बहुत कमी है, अगर 2-3 हजार में कोई कर्मचारी तैयार होता है तो उसे ग्राम पंचायत भिजवा देना।